अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइनन के साथ मैं हूँ जवाद भट्ट। फ़ी ज़माना महंगाई और हालात जो सब ने मुआशरा जिस सतह पे पहुँचा हुआ है, हर आम बंदा जो है वो अपने दिगरों हालात के वजह से सवालिया नज़रों से हुकूमत की तरफ देख रहा है कि भाई कोई हमारा पुरसाने हाल हो। लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि जो हुकूमत आती है वो पहली हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देती है कि भाई उसकी वजह से जो मईशत है और हालात है उनका हाल ये हुआ है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच एक अगर कोई उम्मीद की किरण मौजूद है तो वो साहब दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो अपने इनफरादी तौर पे और मजमूई तौर पे लेकिन ज़ाती तौर पे जो है फलाही कामों में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई के लिए जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो आज के हमारे मेहमान भी ऐसे ही हैं, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब। जहाद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। नाजरीन, आपको तारफ़ कराता है जो कि जाहिद महमूद साहब जो है ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से इनका तल्लक है, PP 62 के सदर है। लेकिन इनकी जो ख़ासियत है वो ये एक तो ये गुजरांवाला कौंसल के नाम से जो शहरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसके भी हिस्सा है ये, और ये ज़ाती तौर पे भी फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं। तो जाहिद साहब, सबसे पहले आप हमें बताएं अपने बारे में। भट्ट साहब, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मेरी सोशल एक्टिविटी जो है ना वो आप यही कह सकते हैं कि महल्ले लेवल पे या गली महल्ले के लेवल पे जो भी लोगों को देखते बड़ा दिल जो है ना वो परेशान होता था कि यार ये हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। उस चीज़ को देखते हुए लोगों की जितनी सपोर्ट कर सकते थे वो हम कर रहे थे पर्सनली। फिर जब मुझे ये फलाही तंजीम गुजरांवाला वेलफेयर काउंसिल के नाम से जो शहरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इन लोगों के अप्रोच किया तो मुझे ये अच्छा प्रोजेक्ट लगा और मैंने इनको ज्वाइन किया। इसी तरह जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जो सियासी एक प्लेटफार्म है, वो भी तकरीबन 2 साल पहले मैंने उसको ज्वाइन किया था और जब ये स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद मैं पहले UC लेवल पे इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा खिदमत इंसानियत का एक मिशन था, जो हमारा एक मंशूर था, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग की। और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारी जमात के प्रेसिडेंट हैं खालिद महमूद संधू साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, उन्होंने मेरा नोटिफिकेशन जो है ना वो एज ए प्रेसिडेंट PP 62 वो कर दिया। अच्छा, ये फलाही काम पहले से ही आप चला रहे थे? इसमें जहाँ तक मेरे इल्म में है उसमें राशन और दूसरे इमदाद भी थी। तो आप ये समझते हैं कि जो पहले आप इनफरादी तौर पे काम कर रहे थे वो, और ये गुजरांवाला कौंसल से अटैच होने के बाद या पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से अटैच होने के बाद कोई मुनज़्ज़म इसमें आपने बेहतरी देखी है, या आपने क्या कुछ लोगों को प्रोग्राम? मैंने व्हाट्सअप जो मुझे जिस चीज़ ने अप्रोच किया ना, ये गुजरांवाला वेलफेयर काउंसिल ने, मैंने ना पहले मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जैसे महल्ले लेवल पे हम लोग कर रहे थे, जैसे दूसरे मुखैर हजरात कर रहे हैं अपने मदद आपके तहत। तो जब मैंने इन लोगों को जाके इनका विज़िट किया, प्रोजेक्ट देखा, तो इनको पता है आपको 6 साल हो गए हैं इनको करते हुए, जबकि मैं तकरीबन 3-4 साल से इनको ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो मैंने देखा कि यार इन लोगों का जो शहरी प्रोजेक्ट है ना, मैं ज़ाती तौर पे ऐसे घरानों को जानता हूँ कि जिनके पास राशन की लोग बात करते हैं, उनके पास खाने को पीने को कुछ चीज़ नहीं है। मैं ऐसे अफराद को, घरों को जानता हूँ, लेकिन हम शो नहीं करते, किसी के साथ भी शेयर नहीं करते ये डिटेल ना, अपने तक ही रखते हैं कि उन लोगों के पास रात को अफ्तारी का कुछ नहीं है। अफ्तारी का ट्रेंड चल रहा है, हर जगह लोगों ने अफ्तार सेंटर ये दस्तरखान लगाए हुए हैं, लेकिन सहरी कोई नहीं करवाता था। तो ये लोग शहरी प्रोजेक्ट में आए, मैंने देखा कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जिनको हम शहरी के लिए 1 पैकेट देते थे ना, तो वो कहते थे कि भाई हमें 2 पैकेट दे दो। हम कहते थे यार हमने और लोगों को भी देना, आप 2 क्यों मांग रहे थे? उन लोगों ने, उन ख़ानदान फैमिली ने कहा कि भाई ये जो आप हमसे 2 आपसे मांग रहे हैं ना, एक तो हमने अभी शहरी कर लेनी है,
दूसरा हमने जो कल की इफ्तारी कर दी है ना, इसी को गर्म करके हमने इफ्तारी कर दी। ये हालात है हमारे मुल्क के अंदर। जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया कि नहीं यार, सिंगल बंदा कुछ नहीं हो सकता, एक ही होता है, 2 11 3 111। तो जो एक बंदा किसी तंजीम के अंदर जाके वेलफेयर का काम कर सकता है ना, वो सिंगल मैन कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आपका ना मैंने अपनी टीम के साथ प्रोग्राम किया था शहरी प्रोजेक्ट का। मुझे एक चीज़ बहुत जो थी उसने अट्रैक्ट किया कि बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है। जैसे एक मुनज़्ज़म पीछे कोई तंजीम या समझ ले के एक अदारा हो, तो इस प्रोजेक्ट के पीछे ये जो है बट कौन सब इस जैसे आप कह रहे हैं, इसी तरह और भी बेशुमार साथी जो है ना, यही क्वेश्चन ज़हन में आता है कि यार इतना बड़ा सेटअप, 1 लाख बंदे को सैरी करवाना कोई मजाक नहीं है, सिर्फ गुजरावाला सिटी के अंदर। तो हर बंदे के ज़हन में यही चीज़ आती है कि यार पता नहीं इनके पास कोई बंदा इनको कोई तंजीम इनको कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है। वल्ला कोई तंजीम नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, एक पैसा कोई नहीं दे रहा। ये सिर्फ आप, मैं और जितने मुखैर हजरात हैं, मैंने प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट नोटिस तो मैं करती यही है कह ना, तो बट गवर्नमेंट ने आप लोगों से को अप्रिशिएट किया या कोई कोऑपरेट करते हो या कोई होता ही नहीं, है बट ना? सब गवर्नमेंट ने हमें कोऑपरेट क्या करना है, गवर्नमेंट कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। सिर्फ ये समझ लें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो मुतलका अदारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी दे रहे हैं और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फंडिंग के हवाले से वही जो हमारे गुजरात के चले, मुखैर हजरात हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि सिक्योरिटी वो आप लोगों को दे रहे हैं, वरना यहाँ तो हमारे मुल्क में आवाम जो है इस बात को भी लेके बैठी होती है। ऐसे ही। अच्छा आज़ाद साहब, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो आप इस सियासत में भी हिस्सा ले रहे हैं। शौकत अली विरक साहब थे शायद आपके कैंडिडेट, तो क्या आपको रिजल्ट मिला है सियासत का, और सियासत आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? बट सब आपसे 2 साल पहले भी सिटिंग हुई थी, फिर 1 साल पहले इलेक्शन से पहले भी सिटिंग हुई थी। मुझे वो लफ्ज़ आपके याद हैं कि आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि जाहिद भाई ये आपका इलेक्शन जो है ना तारफी इलेक्शन है। मुझे वो चीज़ अब अच्छी तरह याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात को कोई बंदा नहीं आप जानता था। समझते हैं कि भाई तारफ हो गया आपकी? मैं वही कह रहा हूँ, हमारी जमात को कोई बंदा व्हाट्सअप नहीं जानता था, मेरे कैंडिडेट को, शौकत विरक साहब को, सैफुल्लाह महर साहब को कोई नहीं जानता था, कुर्सी निशान को कोई नहीं जानता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे इलाके के किसी कोने में, किसी गली में चले जाएं, लोग बताएंगे कि यार पीपी बासठ का जो एमपीए का कैंडिडेट है शौकत अली विरक है और उसका निशान कुर्सी है। और ये हमारा तारफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा है। इस इलेक्शन से 2 चीज़ें होती हैं बट सब लोग कुछ लफ्ज़ बोलते हैं जी हार गया। मैं समझता हूँ दुनिया में हार होती नहीं है, मेरा ये बिलीव है, मैं ट्रस्ट करता हूँ, हार का लफ्ज़ है ही नहीं। या बंदा जीत जाता है, हार जो है ये सीखने का मरहला है, या बंदा बट सब या बंदा जीत जाता है या सीख जाता है। तो आपने सीखा है, तो आप समझते हैं कि भाई आपकी जो स्टार्ट लिया है आपकी पार्टी ने, सियासी स्टार्ट जो आपने लिया है, तो ये इनका आपकी पार्टी का मंशूर वैसे ही सियासी है जैसे दूसरी पार्टियों के? नहीं बट सब नहीं, आप लोगों ने साथ ये जो काम फलाही शुरू किए हुए हैं। नहीं बट सब फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। क्या? इन लोगों ने जो हमारे ये 40-50 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं या अपोजिशन में जिसी भी सेटअप में सियासत कर रहे हैं, इन लोगों का मंशूर क्या है ये आपके सामने ही है। गली महल्ले की सियासत, थाने कचहरी की सियासत, और ये लफ्ज़ क्या बोलते हैं, किसी के साथ झूठ बोलना हो ना तो कहते हैं जी मैंने सियासत खेडी है नाल। लेकिन हमारा ये मंशूर नहीं है। हमारी सियासत ये है कि खिदमत इंसानियत करनी है, किसी भी हालत में हो, जीत हार ये कोई हमारे लिए माना नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत करनी है, वो व्हाट्सअप चोलिस्तान के सहरा हूँ, कोयटे के बलूचिस्तान के पहाड़ हूँ, दराए सतलुज का पानी हो, हमारी जमात के अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के निशान हर जगह मौजूद हैं। चलें, आपने अभी बात की है कि भाई जो है क्या कहते हैं अपना कि आवाम की जो है तोक़वाती यही है, तो आवाम को भी शूर नहीं है कि भाई हमारी जो है ज़रूरियात जो हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है कि थाने कचहरी की हद तक रहे। नाज़रीन, ज़ाहिद साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस इनसे की तरफ आते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। वेलकम बैक नाज़रीन।
अपनी इस गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। जी, जो एक सियासी बेयकीनी थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन आए, हो गए, गुजर गए, नताइज जो हैं उसको पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग तस्लीम करती है या आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI की तरह? नहीं, बट सब देखें, हमारा जो मंशूर था ना, वो हार जीत के साथ मुंसलिक नहीं था। पहला पॉइंट ये। उससे पहले इससे सेकंड पॉइंट ये था कि भट्ट साहब, जब हम इलेक्शन में आए थे ना, आप इस चीज़ के गवाह हैं, बल्कि सारी दुनिया, मीडिया पाकिस्तान का सारा गवाह है, गली गली मोहल्ला गवाह है कि एक इंतशार नज़र आ रहा था, ज़ाहिर बात, मायूसी नज़र आ रही थी, बेयकीनी थी हर कि इलेक्शन बेयकीनी नज़र आ रही थी। ये चीज़ के सारा पाकिस्तान गवाह है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग इलेक्शन में आई, और ये जो माहौल क्रिएट किया हुआ था ना कि यार इंतशार है, लड़ाई होनी है, पता नहीं मायूसी फैली हुई है, इलेक्शन पोस्टपोन होने हैं, नहीं होने, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात की कैंपेन से ये चीज़, ये तासर जो था ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और हर बंदे को पता था कि यार अब इलेक्शन होने ही होने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन हुए। आगे आपकी बात आ गई है कि हम मुतमिन है कि नहीं मुतमिन। मरकज़ी मुस्लिम लीग बहसियत प्रेसिडेंट PP 62, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन से इस हद तक मुतमिन हूँ कि यार इस इलेक्शन में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इंतशार नहीं हुआ, बेहतरीन तरीके से इलेक्शन हुआ, बेहतरीन तरीके से इलेक्शन हुआ। लेकिन बात यह है हमारी हार जीत की, हमें वोट कम पड़े, वो जो भी वो एक अलहदा सिनारियो है, मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाना चाहता। कि हमारा जो था ये इलेक्शन ही तारफी था, तो वोट तो जो था मैं नहीं रखते ही नहीं। मैं बात करने का मकसद मैं ये है कि ये जो नताइज आए हैं पार्टीज़ के रिजल्ट या जिनके नतीजे में ये हुकूमत बनी है, इससे आप मुतमिन है कि वाकई ये जो था अवाम के हकूक़ पे डाका तो नहीं होना? मैं व्हाट्सअप पहली चीज़ ये है, मैं ये समझता हूँ, बल्कि जो मैं समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सारे यही समझते हैं, आप भी यही समझते होंगे। बेशक आप मीडिया पे आके ना बोलें, आपकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुने, आप बताएं। व्हाट्सअप मेरी बात सुने, जो जीत गया है ना, जैसे भी जीता है, हार गया वो तो परेशान है, जो जीत गया ना वो हारने वाले से ज्यादा परेशान है। इलेक्शन की अभी आप बात की है, हारने जीतने की बात की बात, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जो बंदा जीत गया है वो हारने वाले से ज्यादा परेशान है कि मैंने करना अब क्या है। अच्छा, सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था कि धांधली हुई है या नहीं? पर सब वो तो जहाँ जहाँ किसी का बस चला है ना उसने की है, लेकिन हमारा पहला इलेक्शन था, हमारा सीखने का इलेक्शन था, हम बहुत अच्छी तरह सीख गए हैं। बेशुमार हमारे में कमज़ोरियाँ थी, पोलिंग एजेंट कैसे मैनेज होते हैं, कैसे ये अंदर काम होता है, वो हमारा पहला इलेक्शन था, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारा सीख लिया है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ा आएगा इलेक्शन में। अच्छा आज़ाद साहब, दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का, वो जो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, उसकी ज़िम्मेदार आप इस सियासी बहरान को समझते हैं, सियासी पार्टियों को समझते हैं या किसी और को? नहीं बट साहब, मेरा थोड़ा सा हट के है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये सियासतदानों ने अपना बोझ दूसरों पे फेंकते हैं ना, मैं इससे कतई नज़र, मैं इसको नहीं समझता। मैं समझता हूँ जो सियासतदान है ना, जिम्मेदार वही है। उसकी वजह, एक अदारे हैं, अदारे तो अपनी अपनी कैपेसिटी में बैठे हुए हैं, लेकिन जब सियासतदान मिलता है ना अपनी करप्शन या अपने मामलात को बचाने के लिए मिलता है, तो फिर अगर दूसरे भी बेनिफिट उठाते हैं। अगर वो ना मिले, अगर वो अपने गलत कामों को कवर करने के लिए उन लोगों से ना मुलाकात करे, ना मिले, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा आके उनको करे। क्या करेगा? 2-4 मरतबा पकड़ लेगा, जो भी कर लेगा, लेकिन कम अज़ कम ये जो मामलात है ना कि जी वो फलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये सारे जो सियासतदान है ना, अभी ये थोड़े दिन पहले क्या हुआ है, व्हाट्सएप कोई किसी की वीडियो आ रहा है, किसी की ऑडियो लीक आ रही है, वो किसकी है? कौन भेज रहा था? मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बोल ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि अदारे अपनी हदूद में रहते हैं, तो अगर अदारे हदूद में, तो ये काम कौन कर रहा है? मैं यही कह रहा हूँ व्हाट्सएप, देखिए अगर मैं आप यहाँ बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं ना बोलूँ को आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, मैं गलत काम ना करूँ, वो बोलते हैं मैं गलत काम व्हाट्सएप ना करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग कैसे हो जाएगी? इसका मतलब है कि हम सियासतदानों के अंदर भी गलतियाँ हैं, वही गलतियाँ दूसरे लोग कैश कराते हैं, बाद में हम रोते हैं।
हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी दूसरी सियासी पार्टियों की तरह समझती है कि भाई जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बहुत ज़्यादा है सियासत में? सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, ये तो मेरे भाई पहले दिन से, पाकिस्तान जब से बना है ना आज तक, ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हमारा मुल्क चल ही नहीं रहा। मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं बारीक बीनी से। किसी की तरफ उंगली उठाना बड़ा आसान है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहता हूँ कि आज भी देखें, ग्वादर के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया और उनको ठिकाने किसने लगाया है? इन्हीं लोगों ने लगाया। शहादतें किन की हुई हैं? इन्हीं लोगों की हुई हैं। अफगानिस्तान से जो वो दहशतगर्द आके इधर आके शहीद करके गए हैं, वो किन को करके गए? इनको करके गए हैं मेरे भाई। वो लोग मुल्क के लिए खून पेश करते हैं। जो मुल्क के लिए खून पेश करता है ना, वो मुल्क को गद्दारी नहीं कर सकता, ना मुल्क के साथ वो को गलत काम कर सकता है। बेसिकली ये जो चंद लोग, आपको कह सकते हैं इक्का दुक्का को बंदा इनफरादी, आपके कहने का मतलब ये है कि इनफरादी तौर पे जो है ये सब कुछ बस इनफरादी तौर। अच्छा खैर, जाहिद साहब आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अगर हमारे प्रोग्राम के तो हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो लोग माली हैसियत अच्छी है, जिनकी या इस्तात रखते हैं लोगों की इमदाद करने की, या जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, हमारा अदारा भी उनकी हौसला अफजाई कर सके, तो हमारे अदारे INN न्यूज़ की तोसत से अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। मैं समझा, दोबारा रिपीट करें। आप अगर हमारे अदारे के ज़रिए कोई पैगाम देना चाहे लोगों को ये फलाही कामों के लिए। मेरा व्हाट्सअप यही, जो स्पेशली गुजरांवाला की मुखैर हजरात है ना, उनसे मेरा पैगाम है, अपील है कि खुदारा ये जो हम बड़े बड़े होटलों में अफ्तारियाँ, यारों दोस्तों की अफ्तारियाँ करवाते हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए अफ्तारियों में लगा देते हैं, आप उन लोगों के लिए सोचें जिनके लिए घर में जो है ना गैस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, उनके पास खाने को राशन नहीं है, उनका सोचें। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनका सोचें। उनके पास मेडिसिन नहीं है, उनका सोचें। और कोशिश करें किसी ना किसी वेलफेयर तंजीम के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचें, क्योंकि ये वेलफेयर तंजीम है, जैसे गुजरांवाला वेलफेयर काउंसिल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इन लोगों के पास वॉलंटियर हैं, रज़ाकार हैं, जो पूरे गुजरांवाला के अंदर एक एक घर को जानते हैं कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, किस इलाके किस महल्ले में कौन सी बेवा है उसको राशन देना है, कौन बीमार है उसको मेडिसिन लेके देनी है। बराए मेहरबानी मैं सब मुखैर हजरात से ये अपील करता हूँ कि आप गुजरांवाला वेलफेयर काउंसिल को सपोर्ट करें और बल्कि इसका हिस्सा बने, ताकि आपको भी पता हो कि ये क्या कर रहे हैं खिदमत। जज़ाकल्लाह जी। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आपने जाहिद साहब की बातें सुनी, उनकी किसी और बात से आपको इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन इस बात से लाजमी इत्तेफाक करना चाहिए आपको भी, और मैं भी उनसे मुतफिक हूँ कि जो मुखैर हजरात हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, उनको अगर वो फलाही काम करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो वाकई जो ये चाहे अल खिदमत जमात इस्लामी की हो, ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की गुजरांवाला वेलफेयर काउंसिल हो, या ऐसे वो मनज़्ज़म जो फलाही अदारे हैं उनके साथ ये अटैच रहे, ताकि बेहतर तरीके से उनकी जो इमदाद है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया। कैमरामैन नदील के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।